क्या आप जानते हैं कि शनि देव आपके शत्रु नहीं बल्कि आपके सबसे कठोर और सच्चे गुरु हैं। धर्म मार्ग में आपका स्वागत है। आइए आज के हिंदू कैलेंडर संरेखण को गहराई से समझें। एक प्रश्न सोचिए, जब जीवन में कष्ट आते हैं, जब परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता, जब धैर्य टूटने लगता है, तो क्या वह ईश्वर की उपेक्षा है या किसी महान परीक्षा की तैयारी? आज का दिन इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आया है। आज शनिवार है, शनि देव का दिन, और साथ में है संकट मोचन हनुमान जी। यह संयोग साधारण नहीं है। आज की पंचांग स्थिति अत्यंत विशेष है। तिथि है कृष्ण पक्ष सप्तमी, नक्षत्र है पुष्य, जो सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। योग है वज्र और करण है शकुनी। शनि ग्रह इस दिन के स्वामी हैं। पुष्य नक्षत्र को बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है और शनि के साथ इसका मिलन अनुशासन और पोषण का अद्वितीय संगम बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शनैश्चर कर्मफल प्रदाता, न्यायस्य देवो विधिदंडधारी, तपस्विना रक्षक एव शश्वत, भक्तेषु तुष्टो वरदो महात्मा। अर्थात शनि देव कर्मों का फल देने वाले, न्याय के देवता, दंड के धारक हैं। वे तपस्वियों के रक्षक हैं और भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। हनुमान जी की उपस्थिति इस दिन को और भी बलशाली बनाती है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी ने स्वयं शनि देव को अपने प्रभाव से मुक्त किया था। इसीलिए जो भक्त आज हनुमान जी की शरण लेते हैं, उन पर शनि की 7.5 और दया का प्रभाव शांत होता है। आज के युग में हम सब किसी न किसी दबाव में जी रहे हैं। नौकरी की चिंता, संबंधों में तनाव, स्वास्थ्य की परेशानी। शनि देव यही सिखाते हैं कि कष्ट से भागो मत, उसे स्वीकार करो। जो व्यक्ति आज अपने कार्य में पूर्ण अनुशासन और ईमानदारी से लगा रहेगा, शनि देव उसके कर्मऋण को धीरे धीरे हल्का करते हैं। आज का दिन शिकायत का नहीं, साधना का है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कष्ट आज आप भोग रहे हैं, वह कहां से आया? और जो अच्छाई आप आज करते हैं, वह कहां जाती है? शनि देव कर्म के सबसे निष्पक्ष लेखाकार हैं। आज कृष्ण पक्ष सप्तमी पर वज्र योग में किए गए कर्म, चाहे शुभ हो या अशुभ, उनका प्रभाव कई गुना होता है। तो आज आप क्या बो रहे हैं? भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात तू अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शनि देव यमों और नियमों के सबसे कठोर पालक हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अर्थात चोरी न करना, और संतोष, ये आज के दिन के विशेष नियम हैं। पुष्य नक्षत्र में किया गया दान, सेवा और परिश्रम, ये तीनों कर्मऋण को तेजी से चुकाते हैं। वज्र योग यह संकेत देता है कि आज के कर्म वज्र की तरह दृढ़ और अटल फल देंगे। इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर छोटे छोटे अनैतिक समझौते करते हैं। थोड़ा झूठ, थोड़ी चालाकी, थोड़ी आलस्य। शनि देव इन्हीं छोटे कर्मों का हिसाब रखते हैं। आज संकल्प लें, एक भी असत्य नहीं बोलेंगे, किसी का हक नहीं छीनेंगे, और जो कार्य हाथ में लिया है उसे पूरी निष्ठा से करेंगे। यही शनि की सच्ची उपासना है। मंदिर से अधिक आचरण में। क्या एक साधारण मनुष्य बिना किसी बड़े यज्ञ या महंगे अनुष्ठान के भी शनिदेव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का संयोग 3 सरल अनुष्ठानों को असाधारण रूप से फलदायी बना देता है। पहला अनुष्ठान, हनुमान चालीसा का पाठ। आज प्रातःकाल या सायंकाल स्नान के पश्चात शुद्ध मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेष रूप से यह पंक्ति मन में धारण करें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह मंत्र भय, नकारात्मकता और शनि के कुप्रभाव को दूर करता है। दूसरा अनुष्ठान, शनि देव को तिल तेल अर्पण।
एक लोहे के पात्र में काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर शनि देव की प्रतिमा या शनि यंत्र पर अर्पित करें। साथ में यह मंत्र बोलें, ओम शं शनैश्चराय नमः। यह अर्पण शनि के कोप को शांत करता है और कर्मऋण को हल्का करता है। तीसरा अनुष्ठान, निःस्वार्थ सेवा। आज किसी गरीब, वृद्ध या असहाय व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या जल अर्पित करें। पुष्य नक्षत्र में किया गया दान 100 गुना फल देता है। यह वेद वचन है। ये 3 अनुष्ठान केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य की औषधि भी हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मन को एकाग्र करता है और चिंता को दूर भगाता है। तिल तेल का अर्पण आपको कृतज्ञता का भाव सिखाता है। और निःस्वार्थ सेवा, वह आपके अहंकार को गलाती है, जो सभी कष्टों की जड़ है। आज का दिन आपको याद दिलाता है, सच्ची शांति बाहर नहीं, सेवा और साधना में है। यदि आज के इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो तो नीचे लिखें, जय बजरंगबली। और इस वीडियो को उन प्रियजनों तक पहुंचाएं जिन्हें शनि की कृपा की आवश्यकता है। धर्म मार्ग को सब्सक्राइब करें। हर दिन नया ज्ञान, नई साधना।